भीमगंज गांव वक्त के पन्नों से गुमनाम सा एक गांव। यह गांव एक रहस्यमयी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के आगोश में बसा ये गांव, जहां हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। हरी भरी धान की खेती और पुराने रहस्यों की फुसफुसाहटों से बुना हुआ एक खूबसूरत कालीन था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को महसूस होती थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता, लंबी डरावनी परछाइयां बनाता, वैसे ही एक अजीब सा डर, एक खौफ भीमगंज पर छा जाता। गांव के लोग इस खौफ को अपने दिलों में महसूस करते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात बेचैन आत्माओं की होती थी। ये आत्माएं गांव की गलियों में घूमती थीं और उनकी फुसफुसाहटें हर किसी को सुनाई देती थीं। गांव वाले सदियों से चली आ रही एक कहानी एक डर से ग्रसित थे जो उनके दिलों में घर बनाए हुए था। यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को आग के पास बैठकर इन कहानियों को सुनाते थे। उनकी आंखों में डर और रहस्य की चमक होती थी। एक डर से ग्रसित थे जो उनके दिलों में घर बनाए हुए था। यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और हर रात इसे महसूस किया जाता था। कहानी थी एक भयानक योद्धा की, जिसे युद्ध में धोखा देकर मार डाला गया था। उसका नाम वीर था, जो एक वफादार सिपाही और राज्य का रक्षक था। लोग डरते हुए उसका नाम लेते थे। धोखे ने उसे मार गिराया। उसके ही भाई ने एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीर की आत्मा, जो हमेशा के लिए अपना चोरी हुआ सिर खोजती रही, भीमगंज का सर कटा भूत बन गई। एक मनहूस रात, जब चांद अपनी सारी चांदनी बिखेर रहा था, मोहन नाम का एक जवान आदमी अकेले घर जा रहा था। दिन में जिन कहानियों को लोग अंधविश्वास मानते थे, वही कहानियां अब उसे डरा रही थी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, पत्तों की हर सरसराहट उसकी रूह कंपा रही थी। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, उसे कच्चे रास्ते पर घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई दी। वहां धुंधली चांदनी में एक शानदार काला घोड़ा था, लेकिन घोड़े पर सवार वो था जिसे देख मोहन की चीख निकल गई। यह सर कटा भूत था। घोड़े पर सवार उसका शरीर, उसका कवच मंद मंद चमक रहा था। जहां उसका सिर होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक खालीपन के। मोहन वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। भूत उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक मोहन अपनी सुन्नता से जागा और भागा। वो इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वो और भी गहरे अंधेरे में डूबता जा रहा है। उसकी सांस फूल रही थी। हर सांस के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन भूत बिल्कुल उसके पीछे था। उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भूत की परछाई को अपने पीछे महसूस कर सकता था और उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। जब उसे लगा कि अब उसके पैर जवाब दे देंगे, तो उसने दूर एक रोशनी देखी। वो रोशनी उसे एक उम्मीद की किरण की तरह लगी, जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया। उसे उम्मीद की किरण दिखी। वो उस रोशनी की तरफ भागा। ये किच्छी शीशी के दादा, ये एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर की रोशनी उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी, जैसे वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अपने होंठों पर एक दुआ के साथ वो मंदिर के अंदर भागा, शरण मांग रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस भूत से बचा ले और उसकी जान बचा ले।
वो ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर गया। सर कटा भूत की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। जैसे ही सूरज ने अपनी रोशनी बिखेरी, एक नई सुबह की शुरुआत हुई। मोहन मंदिर से बाहर आया, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अनमोल पा लिया हो। वह रात तो बच गया था, लेकिन सर कटा भूत से मुलाकात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस डरावनी रात की यादों से कांप रही थी। जैसे ही वह गांव वापस लौटा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हर कदम पर उसे किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, पेड़ों को देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे सुबह की धूप में चमकती हुई एक धातु दिखाई दी। यह एक तलवार थी जो आधी जमीन में धंसी हुई थी। महान योद्धा वीर की तलवार जिसमें मूठ नहीं थी। यह तलवार उसकी उम्मीद की किरण बन गई, एक नई शुरुआत का प्रतीक।